डीसी कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुस्तबा शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान कुरम हमले की FIR में नामजद हैं। दोनों शरपसंदों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ ख्वारिश के सर की कीमत मुकर्रर की जाएगी। मुलजिमान की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी पर्चा कटेगा। कुरम में अमन अमान और DC पर हमले से मुतालिक कोहाट इजलास का एलामिया जारी। बताया गया कि अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान से मुजरिमान सहूलतकारों की हवालगी का कह दिया गया है। हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत यकीनन कोई मयारी नहीं है। उस पर हजारों सवालात उठ सकते हैं और उठ रहे हैं। कमजोरियों की बुनियाद पर दस्तबरदार नहीं हुआ जाता, बल्कि उसके इस्तेहकाम के लिए और उसको मुअस्सर बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रहती है। हमें पता है कि कुरम का मसला कैसे हल होगा। मौलाना फजल रहमान की प्रेस टॉक। कहा, एक सफ़ीर ने कुरम वाक़ियात का जिक्र मुझसे किया। मैंने कहा कि ये 20-22 साल से कबायली लड़ाई है। कुरम में झगड़ा है, लेकिन आग पेशावर को हाट नहीं पहुंची, कराची तक पहुंच गई। मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मेयारी नहीं है। पाकिस्तान में एक बड़ा मजहबी तबका भी फ़िरका वारियत और इख्तलाफात का शिकार है। मुल्क में तमाम इंसानी स्मगलिंग के गिरोह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो निशान इबरत बने। सहूलतकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के बाद सख्त ताज़ीरी इकदाम भी लिए जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ लिए गए इकदाम के हवाले से जायजा इजलास का। इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मईशत की बेहतरी का एजेंडा बरामदात बढ़ाकर तरक्की करना है। आने वाले 2 या 3 सालों में अपना एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग का टारगेट पूरा करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में बातचीत। कहा, यह IMF का नहीं, पाकिस्तान का प्रोग्राम है। नजरे सानी शुदा अहदाफ से मुतालिक अप्रैल में कमेटी को आगाह कर देंगे। न्याजी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे, वो सबको कहते थे रसीदें दिखाओ। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। तो अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। 50 अरब रुपया जो बरतानिया ने लुटाया पाकिस्तान को, वो उन्होंने अपने एक दोस्त के अकाउंट में जमा करा दिया। बानी PTI हुकूमत में थे तो रसीदें मांगते थे, अपनी रसीदें मांगी गई तो जाली निकली। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI असली रसीदें दिखाएं, बताएं कि तोहफे कहाँ गए। पीपुल्स पार्टी और नून लीग में मामलात मजीद कशीदा होने लगे। ज़राए के मुताबिक PP क़यादत ने हुकूमती पॉलिसियों पर रहनुमाओं को तनकीद की इजाज़त और गाइडलाइंस दे दी। पीपुल्स पार्टी हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर अब खुलकर तनकीद करेगी। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर खामोशी हिमायत के मुतरादिफ और सियासी तौर पर नुकसानदेह है। हुकूमत के गलत कामों का नजला PP पर गिरेगा। बच्चों से एक वादा मांगती हूँ और वो ये है कि कभी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, मेरे बच्चों ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। तलबा किसी की सियासत का ईंधन ना बने। जलाओ घेराव पुलिस पर हमले अच्छी बात नहीं है। नौजवान माफ़ी मांगकर बाहर आए। मुझे उनकी हालत पर शदीद दुख हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में तकरीर से खिताब। कहा, इंतशार की सियासत ने नौजवानों के जहनों को आलूदा किया। मरियम नवाज ने नौजवानों को कारोबार के लिए बगैर सूद 3 करोड़ रुपए तक कर्ज देने का ऐलान कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। वुकला को नई तारीख से आगाह कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अडियाला में तुशाखाना 2 केस 8 जनवरी तक मुलतवी।
जुल्फ़िकार भुट्टो के आइन की वजह से जमहूरियत चल रही है। उन जैसी कोई शख्सियत आज पाकिस्तान में मौजूद नहीं। पाकिस्तान को ऐसे विजन की ज़रूरत है जो बहरानों से निकाले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कासिम ने इसम्बली में इज़हार ख्याल कहा। जुल्फ़िकार भुट्टो का विजन था कि उम्मत मुस्लिमा को जोड़ा जाए। पूरी दुनिया से लोग तालीम के लिए कराची और पाकिस्तान आते थे। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने पर भुट्टो को साजिश के जरिए अदालती कत्ल किया गया। एक जमात डील करके जाती है और आती थी। एक लीडर कहता है कि मुझे आज़ाद करो। ये लोग इसराइल के पेड एम्प्लॉयज़ हैं। ये चाहते हैं कि उनके लीडर को हुकूमत दे दी जाए। ज़ायद हम बात हो चुकी है। इसी तरह गटर मैनहोल और नदी में गिरने की वजह से सिंध हुकूमत सो रही है, मकामी हुकूमत सो रही है, शहर का मेयर सो रहा है। ये इन्होंने मौत के घाट बनाए हुए हैं, कुएं बनाए हुए हैं। कोई मजाक नहीं लगा हुआ है और कोई सियासत नहीं हो रही है। जो वो मांगे तांगे के तर्जुमान है, सियासत आप कर रहे हैं जनाब। आपकी इंतजामी नाअहली को बताया जा रहा है। मेयर जाएं और बच्चे के वालिदैन से माफ़ी मांगे। आपकी गवर्नेंस का ये हाल है कि आप शहरों के गटरों के ढक्कन लगाने के भी काबिल नहीं हैं। सिंध हुकूमत और इस शहर का मेयर सो रहा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान अली खुर्शीदी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस हुकूमत ने 200 मैन होल्स को मौत के गढ़ों की सूरत में छोड़ा हुआ है। कि ढक्कन चुराने का कारोबार सलमान का मुर्तज़ा का ज़ाती है तो आप बताइए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चोरी मैं नहीं करता हूँ। हर गली मोहल्ले के अंदर जाके उसकी रखवाली करना मेरा काम नहीं है। मुझे शदीद दुख है, अफसोस है इस वाक़े का, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि किसी की औलाद उससे इस तरीके से बिछड़े। हर गली मोहल्ले में जाकर रखवाली करना मेरा काम नहीं है। गटर के ढक्कनों के सरिये की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाफिज नईम और अली खुर्शीदी हमें तड़ी न लगाएं, ब्लैकमेल न करें। कराची में 22 साल तक उनका तोती बोलता था। आपकी शराफत 12 मई को सबने देखी। हो रहे हैं और गुज़िश्ता साल तकरीबन 5 के करीब बच्चे सिर्फ गटर का ढक्कन ना होने की वजह से जो है वो लुकमाए अजल बन गए। और अभी साल 2025 शुरू हुआ है और हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा शहर है, लेकिन इस शहर के बच्चे जो है वो गटर के ढक्कन ना होने की वजह से गटर में गिरकर जो है वो लुकमाए अजल बन रहे हैं। शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले 5 साला इबाद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले मोहल्ला और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी के रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद फारूक और टाउन चेयरमैन गौहर खटक शरीक हुए। कहा वाटर कॉरपोरेशन की लापरवाही और गफलत ने ये दिन दिखाए। मगरबी हवाओं के सिस्टम ने मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश से सर्दी मज़ीद बढ़ गई। खासतौर गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बाला इलाकों में बर्फबारी से निज़ामी ज़िंदगी शदीद मुतासिर। ज़ियारत और कलाब के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कराची में भी सर्दी की शदीद लहर बरकरार। पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा है कि कराची अगले हफ्ते शदीद सर्दी की लपेट में रहेगा। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के करीब मुसाफिर बस को हादसा, 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। तेज़ रफ्तार बस के टायर फटने के बायस उलट गई। बस में 28 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए मुसाफिरों को बस से निकालकर निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सदर तांदलियां वाला की हवालात में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। डॉक्टर उस्मान ने हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। RP फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील। लकी मरवत दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। पुलिस कार्रवाई में 1 दहशतगर्द हलाक। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर तारीख रकम की।
कराची के इलाके सिफारी पार्क पे मरने वाली हथनी सोनिया का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल। हथनी सोनिया का इंतकाल टीबी के मर्ज की वजह से हुआ। सोनिया को 2009 में अफ्रीका से सिफारी पार्क लाया गया था। बांग्लादेश के खुद साख्ता जलावतन शेख हसीना की गिरफ्तारी के लिए एक और वारंट जारी। शेख हसीना की गिरफ्तारी का दूसरा वारंट शहरियों की जबरी गुमशुदगी में मुलव्वस होने के इल्जामात पर जारी किया गया। बांग्लादेश ने भारत में 50 जजों और अदालती अफसरान का तरबियती प्रोग्राम मंसूख कर दिया। इस फैसले का इंकशाफ वज़ारत कानून, इंसाफ और पार्लिमानी उमूर की तरफ से जारी करदा एक सर्कुलर में किया गया। मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेशी बुरी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद नई दिल्ली और ढाका के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। केप टाउन टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान की बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेटों के नुकसान पर 356 रन बना लिए। पाकिस्तान को खसारा पूरा करने के लिए मजीद 65 रन दरकार। शान मसूद और खुरम शहजाद ने 213 रन 1 विकेट के नुकसान के साथ खेल का आगाज किया। 235 के मजमूई स्कोर पर खुरम शहजाद 18 रन बनाकर आउट हो गए। कामरान गुलाम 28 और सऊद शकील 23 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान शान मसूद 145 रन बनाकर LBW हुए। इस वक्त मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम 19 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट खेलेगी। पहला टेस्ट 17 और दूसरा 25 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। सीरीज से कबल वेस्ट इंडीज और शाहीन्स के दरमियान प्रैक्टिस मैच भी होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान कांटे का मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। मोहम्मद सलाह ने भी 1 गोल स्कोर किया। फुलहैम और एप्सविच का मैच भी 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। अदाकारा नीलम मुनीर ने उरूसी लिबास में अपना फोटो शूट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। नीलम मुनीर ने मोहम्मद राशिद के हमरा खूबसूरत सुर्ख जोड़े में मलबूस तस्वीर शेयर की, जबकि दुल्हा मोहम्मद राशिद ने रिवायती सफ़ेद शेरवानी ज़ेबे तन कर रखी है। जोड़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर मद्दाहों को खूब भा रही हैं। बॉक्स ऑफिस पर यह हफ्ता भी लायन किंग के नाम रहा। मुफासा द लायन किंग वीकेंड पर $23 बिलियन कमा गई। बॉक्स ऑफिस टॉप पर विराजमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।